Hello students, today we are going to start with class 9th. Chapter is linear equation in two variables, NCERT exercise 4.1 solution. First question है, cost of notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent the statement. सबसे पहले तो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल्स बनने चाहिए, लेट मी से एक्स और एक वाई। और लीनियर का मतलब ये है कि जो इनकी पावर रहेगी वो वन रहेगी, वन से ज्यादा पावर कभी भी नहीं हो सकती। तो लीनियर का मतलब होता है जिसमें पावर होती है वन वेरिएबल की, और टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, से एक्स एंड वाई या कुछ भी हो सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स रुपए। क्योंकि हम लोगों ने दो वेरिएबल चाहिए तो हमें नोटबुक की जो कॉस्ट है वो भी कुछ लेट करनी पड़ेगी, और उसे हम लोग लेट कर लेते हैं वाई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या गिवन है हमें, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन से डबल है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या लेट की है वाई, और पेन की कॉस्ट क्या है अपनी एक्स, तो टू इंटू एक्स टू एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो टू एक्स इधर आके नेगेटिव हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द आंसर जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट था, मतलब माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए वेरिएबल की पावर वन है और साथ ही में दो वेरिएबल्स आ गए एक्स एंड वाई। जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, b is coefficient of y and c is some constant and that is equal to zero। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 1 एंड c यहाँ पे नहीं है, तो वी कैन टेक 0। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में उन्होंने बोला है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी है, आपको उसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और जनरल फॉर्म जैसे आपको बताया अभी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। और आपको ए बी और सी की वैल्यू हर केस में बतानी है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार है। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या देखना है कि सारी की सारी टर्म सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लेके आनी जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया, 9.35 जो है नंबर उसको अपन लेफ्ट साइड में ले आए, साइन बदल जाएगा तो आपका -9.35 बन जाएगा। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद वन, वन कौन सी है, ये वाली क्वेश्चन को हम लोग वन कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने जनरल रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर करना होता है। तो आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू 2 आ गई है, बी की वैल्यू 3 आ गई है और सी की वैल्यू -9.35 बार आ गई है। तो मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसका भी इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका आंसर बन गया। सेकंड पार्ट, सेकंड में बोला है x माइनस वाई अपॉन 4, जिसे मैं आपका ये भी लिख सकते हैं, -10 इज इक्वल टू 0। तो अगेन वी विल कंपेयर विद वन। देखिए अब सभी टर्म्स यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड पे हैं, तो इसीलिए हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली कंपेयर करके लिख देंगे। ए की वैल्यू आप देख सकते हो 1 आ रही है,
b का वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ y और y के साथ इधर लगा है माइनस का 1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। कांस्टेंट आप देख सकते हो 10 है नेगेटिव का, सो दिस इज आंसर। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी सम है। सिंपली आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं अब। 2x नेगेटिव है, 3y इज इक्वल टू 6। अगेन अब सीधे ही हम लोग लिख लेते हैं, कंपेयरिंग करने पे a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है +3 और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू -6 होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू होगी -2, b की वैल्यू होगी +3 और c की वैल्यू हो गई -6। फोर्थ में x इक्वल टू 3y, सबसे पहले वही काम करेंगे। 3y को अपन ले आए LHS पे। नाउ कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c कांस्टेंट है ही नहीं है तो c की वैल्यू आ गई 0। नाउ लेट अस डू फिफ्थ पार्ट। 2x इक्वल टू माइनस का 5y, तो 5 वाली टर्म को अपन इधर ले आएंगे तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगेन इफ यू विल कंपेयर तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ पार्ट भी डन हो गया। नाउ लेट अस डू सिक्स्थ पार्ट। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो a की वैल्यू तो 3 है लेकिन यहाँ पे b नहीं है, मतलब y की टर्म नहीं है। तो जिसकी टर्म नहीं होती है उसको अपन क्या लेट करते हैं, 0 कर सकते हैं। एंड c इज +2। याद रखें a कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ y है, क्योंकि यहाँ पे y की कोई टर्म ही नहीं है तो इसीलिए हमने b को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था कुछ तो हमने c को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी कांस्टेंट कुछ नहीं था तो हमने c यहाँ पे भी 0 कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि कौन सी टर्म गिवन है और कौन सी टर्म मिसिंग है। नेक्स्ट y -2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि x वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है, सो a इज इक्वल टू 0, y के साथ लगा हुआ है 1 और कांस्टेंट है आपके पास -2। ये देखिए अब आप इसमें x वाला टर्म इन्होंने मिस कर दिया है, तो यानी कि सिंपल है कि a जो है वो 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ दैट इज x। ओके, एट्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, 5 इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, अपन पहले x वाली लिखते हैं फिर y वाली फिर कांस्टेंट। तो x वाली उधर गई तो नेगेटिव हो गई, y वाली है ही नहीं है तो कोई नहीं है। अच्छा, आप अगर कई बार ऐसे कह देते हैं कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो। जो टर्म नहीं है 0 मल्टीप्लाई बाय x से 0 मल्टीप्लाई बाय y लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे x है y नहीं है तो मैं उसको 0 मल्टीप्लाई बाय y लिख सकता हूँ। Again, on comparing, I am getting a as -2, b as equal to 0, c is equal to 5. So this is your fourth exercise 4.1. All parts exercise is complete. We will meet in next session. Till then, thank you.